माला है। राजस्थान की हर हवेली, किले की हर दीवार पर एक गाथा लिखी गई है। चाहे गौरा बादल की हो, महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा, इन सब की गाथाएं अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इंसान तो इंसान, यहाँ तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की भी ऐसी गाथा है जो पूरे विश्व में नहीं पूरे इतिहास में लिखी गई है। स्वामी के प्राणों की रक्षा करने वाले तो कई मिलेंगे, परंतु एक नाम जो पूरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है, वो है पन्ना, धाय माँ पन्ना। पन्ना धाय ने स्वामी के विश्वास, देश की लाज और मानव धर्म को निभाने के लिए अपनी ममता को मारकर अपने लाडले लाडेसर चंदन का सहर्ष बलिदान कर दिया। करे न कोई होड़, वो है मारो प्यारो गढ़ चित्तौड़। तो लीजिए, प्रस्तुत है लोहिया के कलाकारों द्वारा सुप्रसिद्ध नाटक दीपदान। दाइमा तुम कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चली गई दाइमा। अरे क्या हुआ कुंवर? देखो ना दाइमा, बाहर सब तुलजा भवानी के समक्ष दीप दान कर नाच रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। तुम भी चलो ना। अरे नहीं कुंवर, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे देखो तुम्हारे कपड़ों पे कितनी धूल लग गई है और दिन भर तलवार से खेलते रहते हो। लाओ मुझे दो, मैं म्यान में रख दूं। नहीं दाइमा, तलवार को तुम अपने साथ लेकर ही सोऊंगा। अभी वो दिन नहीं आए हैं कुंवर, किंतु हाँ, भविष्य में तुम्हें अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए तलवार लेके भी सोना पड़ सकता है। क्या तुम्हें तलवार से डर लगता है माँ, जो हमेशा तलवार को म्यान में रखने की बोलती हो? तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। उगना अपने मेवाड़ के, दो बाता दमदार, अन्न भेजा खेता उपजे और रण खेता तलवार। तुम नहीं चल रही ना, तो लाओ मेरी तलवार। मैं अकेले चला जाऊंगा, नहीं मैं भोजन करूंगा और नहीं अपनी सैया पर सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे कुंवर, रूठ गए। मुझे तो इनका रूठना ही अच्छा लगता है। धैमा, कुंवर कहाँ है कुंवर? क्या हुआ शामली, इतनी बुराई हुई क्यों? और कुंवर को क्यों पूछ रही हो? धैमा, कुंवर जी की जान खतरे में है, उन्हें बचा लो धैमा। खतरे में है? तुम भी शामली, कुंवर जी अभी अभी यहाँ पे रूठ के ही सो गए। हे तुलजा भवानी, रक्षा करें। चलो, कुंवर जी तो ठीक है, पर धैमा, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। क्या? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई? किसने किया शामली, किसने? उस धूर्त, नीच, पापी बनवीर ने महाराणा अपनी कक्ष में सो रही थी। अवसर पाकर उस धूर्त ने महाराणा की छाती में ठोक दी तलवार। धैमा, सैनिकों को भी उसने अपनी तरफ ले लिया है, और तो और कुछ समय बाद वे कुंवर जी को भी मारने आएगा। क्या हुआ धैमा, क्या सोच रही हो? माँ तुलजा भवानी का ध्यान कर रही हूँ, वो मुझे शक्ति दे। परंतु माँ, ये शक्ति का नहीं, युक्ति का समय है। इस समय कौन होगा? अन्नदाता किरत बारी हूँ। ध्याय माँ के चरण लागू माँ। आओ किरत, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? मुझे कौन रोकेगा? मैं तो किरत बारी हूँ, झूठी पतले उठाता हूँ। कोई माल मत्ता थोड़ी है मेरे पास। अगर कुंवर जी ने ब्यालू कर ली हो तो मैं झुटन पालू? नहीं, अभी नहीं। जुग जुग जिए कुंवर ध्याय माँ। जब से कुंवर बूंदी से आए हैं, तब से सारे राजमहल में उजाला फैल गया है। जब राणा विक्रमादित्य हर भजन करेंगे तो अपना सारा साम्राज्य कुंवर जी की तो सौंपेंगे। सच कहता हूँ ध्याय माँ, कुंवर जी के लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। माँ, क्या सोच रही हो? वो मैं सोच रही थी कि शामली, एक बार बाहर जाके देखो। तो तुम कुंवर जी से इतना प्रेम करते हो? हाँ माँ, बिल्कुल। उनके लिए अपने प्राण भी दे सकते हो? हाँ माँ। तो मौका आ गया है
मौका? कैसा मौका? कुंवर जी के प्राण बचाने का मौका। उनके उनके प्राण संकट में है किरण। कुंवर जी के प्राण संकट में? कौन के सिर पे भैरू बाबा की आग चढ़ी है जो कुंवर जी का बात भी बाका कर ले? वो भी किरत के होते हुए? माँ, कौन है वो? वो धूर्त पापी बनवीर। वो बनवीर, वही जो महाराज के दरबार में बंदा सरिता नाचता है। ये बातों का समय नहीं है किरण। तो माँ, मैं अपनी तलवार ले आऊं? ये तलवार का नहीं, तरकीब का समय है। तरकीब? कैसी तरकीब माँ? तुम अपनी इस टोकरी में कुंवर जी को लेटाकर उन पे गीली पतले डालकर महल से बाहर ले जाओ और किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए किरण। वाह रे माँ वाह, क्या खूब तरकीब सुझाई है। मैं कुंवर जी को अपनी टोकरी में लिटाकर यूं निकल जाऊंगा, वो सिपाही मुझे देखते रह जाएंगे। वाह रे माँ वाह। तुम शीघ्र जाओ, कुंवर जी यही कहीं शयन कर रहे हैं और वैसे भी तुम्हारी टोकरी काफी बड़ी है। नहीं माँ नहीं, मेरी टोकरी बड़ी नहीं है, बल्कि आपके जस ने इसे बड़ा कर दिया है। और अगर आप कहे तो बनवीर को अपने सर पर उठा कर ले जाऊं। नहीं, तुम शीघ्र जाओ और तुम मुझे कुंवर जी के साथ बेड़च नदी के किनारे मिलना। वहां जाओ, शमशान है। जो हुक्म अंदाता। धैमा, धैमा, महल को चारों ओर से बनवीर के सैनिकों ने घेर लिया है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है शामली। वो देखो, वो कीरत बारी अपनी टोकरी में कुंवर जी को ले जा रहा है। धन्य है वो कीरत बारी। धन्य है। हे तुलजा भवानी रक्षा करे। परंतु धैमा, अगर बनवीर यहाँ आएंगे और उनको कुंवर जी यहाँ नहीं पाएंगे तो तब क्या होगा? धैमा, तुम बनवीर को धोखा नहीं दे सकती हो। दे सकती हूँ, क्यों नहीं दे सकती? मैं कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वो धूर्त क्रोध में अंधा तो रहेगा ही, नहीं देख पाएगा कि सैया पर कौन सो रहा है। अपने आप को संभालो धैमा, किसे सुला दोगी? सुला दूंगी उसे जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा लाल चंदन। चंदन? नहीं धैमा नहीं, ऐसा मत करो। तुम एक माँ हो, मैं नहीं सुन। माँ, कीरत कहाँ है? माँ, कुंवर कहाँ है? आज भोजन में भी मेरे साथ नहीं थे। वो आज कुंवर पहले ही सो गए, तो एक काम कर, तू भी सो जा। माँ, मेरी सैया पर तो कुंवर सो रहे हैं। तो क्या हुआ? तू एक काम कर, तू ना आज इधर ही सो जा। वैसे भी तू कहता था ना तुझे कुंवर जी की सैया पर सोना है, तो तू यही सो जा। कुंवर बुरा मान गए तो? वो नहीं मानेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी। तू सो, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। वाह, कितनी नरम सी है। जी होता है सदा क्लेश में सोता। चंदन! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तू सो जा। आज मैंने मेरे लाल को एक ऐसी निद्रा में सुला दिया है जो वो फिर कभी नहीं उठेगा। पन्ना तूने माँ की ममता के साथ छल किया है। तूने इस बालक के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सरपटी है पन्ना, तू सरपटी है जो अपने बच्चे को खा डालती है। अब आखिरी माँ, क्या तेरा भी जन्म इस संसार में होने को था? मैंने भी दीपदान किया है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तेरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने सारे राजपुताना में सिर्फ एक ही दायमा है, दायमा पन्ना। ऐसी दायमा को मैं प्रणाम करने आया हूँ। प्रणाम दायमा, प्रणाम। अरे ये क्या, दायमा की आंखों में आंसू? आंसू नहीं है, वो मेरे कुंवराज
बिना भोजन किए सो गए। क्या कुंवर आज के दिन बिना भोजन किए सो गए? आज तो उत्सव का दिन था, आनंद का दिन था। आज मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया और कुंवर बिना भोजन किए सो गए। चलो मैं उन्हें मेरे हाथों से भोजन करा दूं। कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी मेरे कुंवर जी किसी और के हाथ से भोजन नहीं करते। ठीक है दाई माँ, आज आपने दीपदान देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की नहीं, करने की बात है। दाई माँ मंगल कामनाओं की देवी, वह दीपदान कर चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, अब आपको मोह ममता से दूर रहना होगा। आप उदय को मुझे सौंप दो, मैं आपको एक जागीर दूंगा। मैं उसके रक्त को माँ भवानी के चढ़ाकर सदैव के लिए सम्राट बनना चाहता हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और ये जाके विश्राम करो, रात बहुत हो चुकी है। विश्राम? मैं बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर तक की यात्रा तय करनी है। तलवार को मैदान में रख लो मनवीर। और ये तलवार पे रक्त कैसा? रक्त? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। ये विक्रम के रक्त से सनी तलवार आज उदय के रक्त से धोई जाएगी। तू उदय को छू भी नहीं सकेगा। उसे मैं नहीं, मेरी ये तलवार छुएगी। धिक्कार है तुझ पे, तेरी माँ ने तुझे जन्म लेने बस करो दाई, ये बच्चे पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली साधारण सी दासी महाराणा से ऐसे बात करती है। कहाँ है उदय? मैं मेरी कुंवर जी की सैया से नहीं हटूंगी। तू रट दासी। ओ तो उदय को सुला दिया और मुंह भी ढक दिया ताकि बालक को मारने में कष्ट ना हो। वाह रे दाई वाह, बालक को मारने में भी माँ की ममता। एक अबोध सोता है बालक पर प्रहार करने के लिए, तेरा चित्त तुझे नहीं दिखाता। यही है मेरे मार का कंटक। जब तक ये जीवित है राज सिंहासन मेरा कभी नहीं हो सकता। आज पूरे नगर में दीपदान हुआ है, मैं भी यमराज को इस दीप का दान करूंगा। यमराज मेरा दीपदान स्वीकार करो, स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव विदारक करुण दृश्य हम सबके सामने अभी उपस्थित था। दीपदान इस नाटिका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय विदीर्ण कर देने वाली इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने हमें अभिभूत कर दिया, लेकिन मन में प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या हमारे लिए पन्नाधाय की कहानी केवल कुछ क्षणों में ही सिमटी हुई है? क्या यह केवल एक ही पल का निर्णय है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि भावना से कर्तव्य महान है तो व्यक्ति से राष्ट्र